सेंट सीएफ एंड्रयूज स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अतिथियों ने 165 फीट ऊंची हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का ध्वजारोहण और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। विद्यालय प्रबंधक ने अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और तिलक लगाकर किया। समारोह में बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से क्षमा बांधा। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन चरित्र पर आधारित थी। विद्यार्थियों ने उनके आदर्शों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रभक्ति को मंचित कर दर्शाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामवदन सिंह ने कहा कि इस विद्यालय में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार दिए जा रहे हैं। यह अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि महंत योगेशपुरी ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे जीवन में इतना मान सम्मान प्राप्त करें कि भविष्य में इसी विद्यालय में मुख्य अतिथि बनकर आने का गौरव प्राप्त हो सके। देखिए, आज ये जो 22वां कार्यक्रम हुआ है सीएफ एंड्रयूज स्कूल का, यहाँ पर आकर के मैं बहुत गर्व का अनुभव करता हूँ। और मुझे बताया गया है कि स्कूल में 1700 बच्चे पढ़ते हैं करीब, जिसमें 50% लोग तो शहर के बच्चे हैं और 50% आउटस्कर्ट्स के हैं। बच्चों ने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया और जो समझ भरी बातें कही, उससे और जो थीम चुनी गई, उससे कई चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चरित्र चित्रण किया गया, उससे हम सीख रहे हैं कि कोई भी बच्चा जिसकी विल पावर बहुत अच्छी है, वो कभी घबराए नहीं, लोगों के जो सीख है उसका अनुसरण करे, अपने टीचर्स को आदर्श माने, तो वो जो भी ऊंचाई हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। अध्यक्षीय भाषण वत्सल प्रभाकर ने कहा कि इस विद्यालय में संस्कार परक और मूल्य परक शिक्षा से बच्चे सुसंस्कृत बन रहे हैं। ये विद्यार्थी आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। सबसे प्रमुख तो आपके दर्शकों के आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इस जन्मतिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे प्रमुख बात है कि जो सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल सीएफ एंड्रयूज पब्लिक स्कूल हाथरस रोड पर जो कार्य कर रहा है, वो वाकई में निश्चित ही मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के मैनेजमेंट को और ख़ास तौर पर गिरधर शर्मा जी को, भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज मुझे बड़े सालों बाद मुझे लगता है कि शायद अब स्कूलों में आपने जो गुणवत्ता को लेकर के चल रहे हैं, यहाँ के बच्चे जिस तरीके से, जितनी ऊर्जा के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में यहाँ पर बोल रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चा केवल शहर का नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूर दराज दाऊजी वगैरह जो आसपास के जो गांव इत्यादि भी लगते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आकर के इस तरीके का, जिस तरीके, मुझे शायद मैं सोचता हूँ मेरे पास में शब्द नहीं है आज। इससे पहले मुख्य अतिथि रामवदन सिंह, एडिशनल कमिश्नर पुलिस आगरा, सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा, विद्यालय के एमडी प्रांजल शर्मा, सुनीता शर्मा, सीए अपूर्वा शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर सुनील उपाध्याय और उप प्राचार्य रीनू त्रिवेदी ने 165 फीट ऊंचे फ्लैग का ध्वजारोहण किया। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है विद्यालय का 22वां वार्षिकोत्सव। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये था कि कैसे यहाँ पर बच्चे आ पाएंगे इतने दूरस्थ स्थान पर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि शहर के अलावा हम लोग आउटस्कर्ट के भी बहुत सारे बच्चों को सीबीएसई और एनसीईआरटी की सुविधाएं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे शहर के बच्चों से भी ज़्यादा क्षमता रखते हैं। इनके पास अधिक समय है, अधिक ऊर्जा है, खान पान भी यहाँ पे बहुत शुद्ध होता है, और जो ललक है इनको अपने आप को साबित करने की, वो इनको और ऊंचाई प्रदान करती है। जो भी थीम है इस बार का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के ऊपर है, और पिछली बार रामायण किया था, उसके बाद में महाभारत का प्रसंग किया था। मतलब कितनी खुशी हो रही है देख के, क्योंकि आज से 32-33 साल पहले से मैंने देखा था कि किस तरह से बल्केश्वर वाली ब्रांच से और उठ के और आज कहाँ तक ये विद्यालय, ये इंस्टीट्यूशन पहुँचा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे राम अवतार शर्मा अंकल जी का था। और कहते हैं जब बड़े ही सबसे बढ़िया आशीर्वाद दे दें, तो फिर उनकी आगे की पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए चीज़ को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। और उनका परिवार, गिरधर भाई साहब हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से इस काम को किया है कि सेंट एंड्रयूज़ का नाम आज बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। आज उसका वार्षिकोत्सव है, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और स्टाफ के लोग मौजूद रहे।